Hello, today we will see trigonometry ratios of some angles. Trigonometry ratios of some angles. ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो ये एक तरीका है टेबल में. पहले हम लिखेंगे हमारा एंगल्स क्या क्या होता है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 30 देन 30 देन 45 डिग्री. इस सीक्वेंस में ही आपको लिखना है. देन 60 देन 90 और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको तो पता ही है. अब देखिए हम कैसे बनाएंगे. यहाँ पे हमने लिखा, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का नाम लिख लीजिए. साइन थीटा, देन कॉस थीटा, टेन थीटा, देन साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, देन सेक, देन कॉट थीटा. ठीक है, ये है. अब यहाँ पे आप एंगल्स का नाम लिख लीजिए. 0 डिग्री है, 30, 45, 60, 90. इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है. ठीक है, 0 30 45 60 90. ओके, अब देखिए हमें क्या करना है. पहले आप लिखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4. ठीक है, समझ आया. देन बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4. ठीक, पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर बाय 4 से डिवाइड किया. अब 0/4 कितना होता है? 0. ठीक है, 1/4 तो 1/4 ही. अब यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे आप रूट लगाएंगे. सब में रूट लगा दीजिए. सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही आपको ये स्टेप देखना है, बाकी तो सब ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा. देखिए तो 0/4 क्या होता है? 0. 0 का रूट 0. ओके, यहाँ पे देखिए 1 का रूट कितना होगा? 1. ठीक, 4 का रूट कितना होगा? 2. तो यहाँ पे 2. अब यहाँ पे देखिए 2 का रूट तो 2 ही होगा. 2 का तो रूट नहीं होता है. 4 का रूट होता है 2. सॉरी, यहाँ पे आप काट दीजिए पहले 1/2. तो रूट 1 का रूट 1 होता है बाय यहाँ पे रूट 2. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का तो रूट नहीं हो, ये तो कटेगा नहीं. सो रूट 3 बाय 4 का रूट 2. ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 4 कैंसल. सो रूट 1 विल बी 1. ठीक है, तो देखिए आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल गए. इस तरह से आपको वैल्यूज, तो साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा के लिए क्या करना है, आपको रिवर्स लिख देना है. तो पहला हमारा 1, फिर √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0. ठीक है, हो गया. साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया. अब टेन थीटा, मैंने एक फॉर्मूला आपको बोला था. टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा. ये आपको याद रखना है. ठीक है, सो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं. तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ना. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. फ्रैक्शन डिवीजन आपको पता ही होगा. अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 1/√2, यहाँ डिवाइड होगा तो हमें रेसिप्रोकल करके करना है. फिर यहाँ पे √3/2 रेसिप्रोकल इसका करेंगे. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0. ठीक है, अब देखिए 0/समथिंग 0 होता है. ओके, यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल तो 1/√3. ठीक, यहाँ पे √2 कैंसिल 1/1 1. देन यहाँ 2 2 कैंसिल √3. अब देखिए 1/0, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. 0 के टेबल में कभी कोई नंबर आएगा क्या? नहीं. आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा 0 आएगा. तो इसको हम लोग लिखते हैं अनडिफाइंड. ओके, ठीक, तो देखिए ये 10 का वैल्यू हमें मिल गया. देखिए ये कितना, मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो ऐसे बहुत इजी है ये. अब देखिए आप खुद से बना के ट्राई कीजिए, बहुत इजी लगेगा. अब ये 3 मिल गया हमें.
अब नॉर्मल आपको क्या करना है पता है, कॉसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का, तो इसको उल्टा करना है, तो रेसिप्रोकल, तो इस जीरो का रेसिप्रोकल भी करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/0 डेट इज अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे 1/2 तो 2 ऊपर गया 2, 1/√2 रेसिप्रोकल करेंगे √2, √3/2 तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, देन इसका 1 का रेसिप्रोकल देखिए 1/1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, ये सेक इसका ऑपोजिट होता है, तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1/1 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका 2, अब यहाँ पे देखिए 0 है, अगेन 0/1 है ये, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट अगेन 10 का ऑपोजिट, तो देखिए 0/1 है ना, अब ये ऑपोजिट करेंगे तो 1/0 मतलब फिर से अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1/1 1 ही रहेगा, यहाँ पे √3/1 √3, ये सॉरी ये √3 है, √3/1 है ना, तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/0 क्या होगा, तो इसका 0/1 हो गया, 0/1 मतलब 0, सो बाय दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल, ओके। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कंस्ट्रक्शन ना, देखिए एग्जाम में तो इतना टाइम होगा नहीं कंस्ट्रक्ट करने का, अगर आप कर लिए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने अपने क्लास 10 में याद किया था वैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे याद करना है। देखिए तो सिंपली आप पहले यहाँ पे देखिए आप लिखिए 90 डिग्री का आप लिखिए खाली, ठीक है, 90 जो जो हमारा बेसिकली यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए साइन 90 1, ठीक, कॉस 90 0, ये आप याद कीजिए, एक ये हुआ। अब देखिए ऑपोजिट 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 90 1 होगा, कॉस 90 0, इसी का रिवर्स साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इस तरह से मैंने याद किया था 0 90 डिग्री का ओवर। अब देखिए अब आपको 45 डिग्री का करना है, ठीक है। तो देखिए साइन 45 कॉस 45 और टेन 45, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, ये है। तो कौन सा डिग्री में साइन और कॉस सेम होता है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/√2। देखिए ये तो इजी है। अब देखिए 60 और 30 का, ये हमारा देखिए 90 का हुआ, 90 में इतना ही याद रखना चाहिए। अब देखिए ये तीनों पता रहेगा तो आप रिवर्स करके तो लिख ही सकते हैं अगर कॉसेक सेक ये सब पूछा जाए तो, ठीक है। अब ये आप देखिए अब हम 60 और 30 का देखते हैं। अब आपको याद रखना है यहाँ पे देखिए साइन 60 कॉस 60 टेन 60, अब यहाँ पे साइन 30 कॉस 30 टेन 30। नाउ साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, साइन 60 होता है √3/2, जितना साइन 60 होता है ना उतना ही कॉस 30 भी होता है, तो ये होगा ये भी √3/2, तो ये दोनों रिलेटेड है। तो आप अगर साइन 60 याद रख रहे हैं √3/2 तो आपका दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि साइन की जगह में कॉस 60 की जगह में 30, तो साइन कॉस 30 भी √3/2 होगा। अब यहाँ पे कॉस 60 1/2 होता है तो साइन 30 भी 1/2 होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये चारों तो रिलेटेड हो गया। अब टेन 60 होता है √3, टेन 30 होता है उसका ऑपोजिट 1/√3, बस इतना ही आपको फॉर्मूला याद करना है। आप इस तरीके से याद कीजिए तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, 90 0 45 और 60 और 30 का रिलेशन। अगर ये टेबल याद रहता है ये आप खुद ब खुद कर सकते हैं, ये इसका यहाँ चला जाएगा, ये इधर, और इसका रेसिप्रोकल ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल को लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक 45 पूछेगा कितना है, तो कितना होगा,
हमको पता है cosec 45 किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का ऑपोजिट कितना होगा, √2। ठीक है, तो आपको बस बेसिकली ये 3 है, इसी के ऊपर ही वो तीनों फॉर्मूला डिपेंडेंट है, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हो गया, ठीक है। तो बाय दिस वे वी विल लर्न द टेबल ऑफ दिस, एंड देन नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रेशियोज। ओके, थैंक यू।